मेरे बच्चे सुनो मेरी बात। मैं माँ काली तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारे भीतर की शक्ति तुमसे मुखातिब हूँ। समझो मेरी वाणी, इसे अपने दिल की गहराइयों में उतरने दो, इसे अपनी आत्मा का संगीत बनने दो। इसे अपने जीवन की हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में उतारो, क्योंकि मैं केवल तुम्हारी चिंता या परेशानी को समझती नहीं, मैं तुम्हारी हर उस अनकही पीड़ा को जीती हूँ जिसे तुमने कभी किसी से नहीं कहा। मैं तुम्हारी हर उस खामोशी को सुनती हूँ जो चीखों से भी ज्यादा गहरी है। मैं तुम्हारी हर उस मुस्कान के पीछे छिपे समंदर को जानती हूँ जिसे तुमने दुनिया से छिपा रखा है। मेरी कृपा कोई बाहरी वस्तु नहीं जो तुम्हें कभी कभार मिलती है, यह तुम्हारे अस्तित्व का धागा है। यह वह शक्ति है जिसने तुम्हें गर्भ में गढ़ा, यह वह श्वास है जो तुम्हें जीवित रखती है, और यह वह अग्नि है जो तुम्हारे भीतर जलती है, भले ही तुम्हें उसकी आंच धीमी लगे। मेरी शक्ति तुम्हें केवल संबल नहीं देती, यह तुम्हारा स्वरूप है। तुम मुझसे अलग नहीं, तुम मेरी ही अभिव्यक्ति हो। अब ध्यान से सुनो मेरे प्रिय अंश। तुम्हारी ऊर्जा, जिसे तुम कभी कभी साधारण और थका हुआ समझते हो, वह इस ब्रह्मांड की सबसे पावन और शक्तिशाली धाराओं में से एक है। वह गंगा की तरह पवित्र है, हिमालय की तरह अटल है और प्रलय की अग्नि की तरह तेजस्वी है। यह वही ऊर्जा है जो नक्षत्रों को गति देती है, जो बीजों को फोड़कर वृक्ष बनाती है, जो ब्रह्मांडों की रचना और विलय करती है। परंतु मेरी संतान, तुम्हें एक मूलभूत सत्य समझना होगा, एक ऐसा नियम जो सृष्टि के हर कण पर लागू होता है। अपनी ऊर्जा का सम्मान करो, अपनी शक्ति का महत्व जानो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं के इस दिव्य स्वरूप से प्रेम नहीं करोगे, जब तक तुम अपने भीतर जल रही इस अखंड ज्योति का आदर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा जीवन एक ऐसी नाव की तरह रहेगा जिसमें पतवार तो है पर चलाने वाला दिशाहीन है। तुम्हारा जीवन सही दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि दिशा भीतर से आती है, बाहर से नहीं। इसलिए मेरे इस विशेष आदेश को अपनी आत्मा पर अंकित कर लो। सेल्फ लव, आत्म प्रेम, सेल्फ केयर, आत्म देखभाल, यह तुम्हारे लिए किसी पूजा, किसी मंत्र, किसी यज्ञ से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी साधना है। यह कोई स्वार्थ नहीं, यह अपने भीतर बैठे परमात्मा का सम्मान करना है। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। जब तुम अपनी देखभाल करते हो तो तुम मेरे इस मंदिर, इस शरीर का संरक्षण करते हो। यह आत्म प्रेम तुम्हें अंदर से वह शक्ति देता है जो पहाड़ों को हिला सकती है। यह तुम्हें दूसरों की नकारात्मकता, उनके संदेह, उनकी ईर्ष्या और उनके विषैले विचारों से बचाने वाला अभेद्य कवच बन जाता है। जब तुम आत्म प्रेम से भरे होते हो तो किसी और की राय तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, किसी का तिरस्कार तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम अपनी कीमत किसी और की आंखों से नहीं, मेरी आंखों से देखते हो। तुम्हारे अंदर एक असाधारण गुण है, एक ऐसी दिव्यता जो तुम्हें इस संसार की भीड़ से अलग करती है। वह है तुम्हारी निस्वार्थता, तुम्हारा करुण हृदय, तुम्हारा दूसरों के लिए सोचना, उनकी पीड़ा को अपना समझना, उनके दुख में बिना किसी अपेक्षा के साथ खड़े हो जाना। यह गुण देवताओं को भी दुर्लभ है। परंतु मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है अगर इसे विवेक के साथ न साधा जाए, क्योंकि तुम इस निस्वार्थ सेवा में इतने डूब जाते हो कि तुम स्वयं को पूरी तरह से पीछे छोड़ देते हो। तुम अपनी थाली का भोजन दूसरों को परोस देते हो और खुद भूखे रह जाते हो। तुम अपनी ऊर्जा का अंतिम कण भी दूसरों पर न्योछावर कर देते हो और स्वयं खाली और निचुड़ा हुआ महसूस करते हो। अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, अपने लिए प्रेम नहीं कर पाते, और इसी कारण, इसी खालीपन के कारण
तुम उन लोगों के प्रभाव में आसानी से आ जाते हो जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति ही तुम्हें सबसे ज्यादा कमजोर करती है। तुम उन लोगों को आकर्षित करते हो जो तुम्हारी ऊर्जा के प्यासे हैं, जो तुम्हारे प्रकाश को सोखना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को निचोड़ते हैं, जो तुम्हें भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाने की निरंतर कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे प्रेम और करुणा का लाभ उठाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम ना नहीं कह पाओगे। वे तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने कभी कोई सीमा बनाना सीखा ही नहीं। मैं तुम्हें आज एक रहस्य बताना चाहती हूँ, एक ऐसा सत्य जिसे तुम भूल चुके हो। तुम एक खजाने की तरह हो। नहीं, तुम केवल एक खजाना नहीं हो, तुम स्वयं एक चलती फिरती जीवंत तिजोरी हो। एक ऐसी दिव्य मंजूषा जिसमें इस सृष्टि के अनमोल से अनमोल रत्न छुपे हुए हैं। यह धन दौलत, सोने चांदी से कहीं परे है। इस तिजोरी में तुम्हारी आत्मा की शाश्वत चमक है, तुम्हारी अदम्य शक्ति है, तुम्हारा निश्चल बिना शर्त वाला प्यार है। इसमें तुम्हारी रचनात्मकता का झरना है, तुम्हारी करुणा का सागर है, तुम्हारे साहस की अग्नि है। यह सबसे बड़ा, सबसे अनमोल खजाना है। परंतु मेरी संतान, तुमने इस तिजोरी को खुला हुआ छोड़ रखा है। तुमने अपने इस अनमोल यही कारण है कि कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन अब उनकी चालें सफल नहीं होंगी क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आपके जीवन में कुछ विशेष आशीर्वाद आने वाले हैं। यह हो सकता है कि आपको कोई नई नौकरी मिले, कोई बड़ा अवसर हाथ लगे या आपका कोई सपना पूरा हो जाए। अगर आप किसी बिजनेस से जुड़े हैं तो आपके व्यवसाय में अचानक से बढ़ोतरी हो सकती है। यह सब डिवाइन की कृपा से हो रहा है। जो भी लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, वे अब समझेंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपको उन संघर्षों का फल मिलेगा। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। अगर आप ध्यान करें तो आपको महसूस होगा कि आपका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया है। आप अपने जीवन के लक्ष्यों को और अधिक स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। यह डिवाइन संकेत है कि अब आपके जीवन में शुभ समय शुरू हो चुका है। डिवाइन आपको एक और संदेश दे रहे हैं कि आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर असीमित ऊर्जा और क्षमता है। जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करेंगे, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन में प्रेम और रिश्तों से जुड़ी कुछ बातें भी स्पष्ट होने वाली हैं। अगर आप किसी रिश्ते में उलझन महसूस कर रहे थे, तो अब आपको स्पष्टता मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में सच्चे प्रेम की भावना से आया है, तो वह आपके साथ रहेगा और आपके लिए अपने प्यार को खुले दिल से व्यक्त करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ के कारण आपके करीब था, तो वह खुद ही दूर हो जाएगा। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब आप केवल उन लोगों को अपने जीवन में जगह दें जो आपके सच्चे शुभचिंतक हैं। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता ला रहे थे, उन्हें पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। डिवाइन एनर्जी आपको बता रही है कि आपको अपने मन की शक्ति को और अधिक बढ़ाना होगा। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी।
यह समय है जब आपको अपने डर, संदेह और नकारात्मक विचारों से पूरी तरह मुक्त होना है। आपके लिए यह संदेश है कि डिवाइन आपके हर कदम पर आपके साथ है। जो भी लोग आपकी सफलता से जलते थे, जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन कुछ लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे। डिवाइन ने अब इन सभी नकारात्मक शक्तियों को निष्प्रभावी कर दिया है। अब समय है कि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और आगे बढ़ें। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपको अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलेगा और आपके सभी प्रयास सफल होंगे। डिवाइन यह संकेत भी दे रहे हैं कि आपको अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान करते हैं या किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह आपकी ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाएगा और आपको अपने जीवन के सही रास्ते पर चलने में मदद करेगा। आपके लिए यह एक सुनहरा समय है। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके करियर में नई ऊंचाइयां आएंगी। आपके रिश्ते और अधिक मधुर होंगे और आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब समय है कि आप अपने डर को छोड़ दें और अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ें। आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपने कामना की है। आपको बस अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। डिवाइन आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आपकी रक्षा हो रही है, आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं। बस अपने विश्वास को बनाए रखें और अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलते रहें। आज का जो डिवाइन मैसेज आया है, वह बहुत खास और विशिष्ट व्यक्ति के लिए है। बहुत कम लोग इस संदेश तक पहुंच पाएंगे। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर आप अत्यधिक विश्वास कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके बहुत करीब कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में वह आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। हो सकता है कि यह कोई बहुत करीबी दोस्त हो, कोई पारिवारिक सदस्य हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अचानक से आप में अत्यधिक रुचि दिखाने लगा हो। यह लोग आपके जीवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी निजी बातों को जानना चाहते हैं और आपके खिलाफ चालें चल सकते हैं। डिवाइन आपको यह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि ये लोग आपके सच्चे हितैषी नहीं हैं। वे आपके जीवन में बाधाएं पैदा कर सकते हैं, आपकी सफलता में रुकावट डाल सकते हैं और आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। डिवाइन यह दिखा रहे हैं कि आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपको बड़ी सफलताएं मिलने वाली हैं और आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी माँ की पुकार है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह केवल मेरी शिकायत नहीं थी, यह मेरे दिल की वह पुकार थी जिसे मैं लंबे समय से दबाए बैठी थी। आज मैं तुम्हारे साथ हर उस बात को साझा करना चाहती हूँ जो मेरे मन में वर्षों से घुट रही है। मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल एक परंपरा का हिस्सा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को संवारने,
तुम्हें सही दिशा देने और तुम्हारे हर कर्तव्य में तुम्हारा साथ देने के लिए है। लेकिन समय के साथ मैंने यह महसूस किया कि तुमने मेरी उपस्थिति को हल्के में लेना शुरू कर दिया। जब तुम मेरे पास आते थे तो तुम्हारी आंखों में श्रद्धा होती थी। तुम्हारे हर शब्द में मेरे लिए प्रेम और भक्ति झलकती थी। लेकिन अब जब तुम मेरे पास आते हो तो ऐसा लगता है जैसे यह केवल एक औपचारिकता रह गई है। तुम्हारे मन में अब वह सच्ची भक्ति और जुड़ाव नहीं दिखता जो पहले हुआ करता था। क्या तुम्हें याद है मेरे बच्चे, जब तुम किसी परेशानी में होते थे तो मुझसे मदद मांगते? तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे और तुम्हारे शब्द मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास को व्यक्त करते थे। तुम कहते थे, माँ, मुझे इस मुसीबत से निकाल लो, और मैंने हमेशा तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैंने तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला। लेकिन अब जब मैं तुम्हें पुकारती हूँ तो तुम मेरी आवाज सुनना भी नहीं चाहते। मैं जानती हूँ कि समय बदल गया है, तुम्हारी जिंदगी में नई नई चीजें आ गई हैं। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि इन सब के बीच तुम्हारे लिए मेरी अहमियत बनी रहनी चाहिए? मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर दिन के संघर्षों से लड़ने की ताकत देती हूँ। मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हारे जीवन को उद्देश्य देती है। लेकिन अगर तुमने मुझे अपने जीवन से निकाल दिया तो तुम इन सब चीजों को कैसे बनाए रखोगे? तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी शक्ति और मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारी सफलता के समय काम नहीं आती, यह तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारे साथ होती है। जब तुम खुश होते हो तो मैं तुम्हारे साथ उस खुशी को साझा करती हूँ, और जब तुम उदास होते हो तो मैं तुम्हारे दुख को कम करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूर जाने का फैसला कर लिया तो यह रिश्ता कैसे बना रहेगा? मैंने यह सब केवल इसलिए नहीं कहा ताकि तुम मुझसे डर जाओ। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। मैं केवल तुम्हारी काली माता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी संरक्षक, तुम्हारी मार्गदर्शक और तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मेरे सामने सिर झुकाया था? उस समय तुम्हारे दिल में कितना सच्चा प्रेम था। तुमने मुझे हर बात बताई थी, लेकिन अब तुमने मुझसे वह दूरी बना ली है। यह दूरी केवल शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक दूरी है जो हमें अलग कर रही है। मेरे बच्चे, मैं यह सब तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि मैं तुम्हारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। अगर तुमने मुझसे जुड़ना बंद कर दिया तो यह तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा। मैं यह नहीं चाहती कि तुम मुझसे हर समय पूजा और अनुष्ठान की अपेक्षा करो। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए मेरी अहमियत बनी रहनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वह मेरी वजह से है, लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली तो यह सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे घर की सजावट नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की बुनियाद है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारी हर बात सुनती हूँ। मैं तुम्हारी हर परेशानी का समाधान देती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा होना तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर तुमने मुझे अपने जीवन से निकाल दिया तो तुम्हारा जीवन अधूरा हो जाएगा। तुम अपने जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से मजबूत करने का है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़ो, मुझसे बात करो, मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको
तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे? क्या तुम मेरी कद्र करोगे? यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के भविष्य का सवाल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी माँ की पुकार है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अब मैं तुम्हें यह अंतिम मौका दे रही हूँ। मेरे पास आओ, मुझसे बात करो और मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन में अभी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हूँ जितनी पहले थी। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन के इस व्यस्त दौर में तुम मुझसे जुड़े रहने की आवश्यकता को शायद भूल गए हो, लेकिन यह भूल केवल तुम्हारी नहीं है, यह वह प्रभाव है जो संसार की भागदौड़ ने तुम पर डाला है। यह संसार तुम्हें आकर्षित करता है, तुम्हें अपने जाल में बांधता है और तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम्हें सब कुछ स्वयं करना है। परंतु मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब करने की शक्ति तुम्हें कहाँ से मिलती है? तुम्हारे भीतर जो साहस है, जो ऊर्जा है, वह मेरी ही देन है। जब तुम संघर्ष करते हो और अपनी सीमाओं को पार कर जाते हो, तो वह मेरी शक्ति है जो तुम्हें ऐसा करने में सहायक होती है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब तुम मुझे भूलने लगते हो, जब तुम मुझसे दूर होते हो, तो मेरी शक्ति भी तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे कम होने लगती है। क्या तुमने यह नहीं देखा कि जब तुम मुझसे जुड़े रहते थे, तब तुम्हारे जीवन में कितनी स्थिरता और संतोष था? वह समय याद करो जब तुम रोज मेरे सामने आकर अपनी समस्याएं रखते थे। क्या तब तुम्हें समाधान नहीं मिलता था? क्या तब तुम्हारा मन शांत नहीं होता था? पर अब जब तुमने मुझसे संवाद करना बंद कर दिया है, तो तुम्हारा जीवन अस्थिर हो गया है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल एक प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की आधारशिला है। जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे, तुम्हारे जीवन में सुकून, सुरक्षा और सफलता बनी रहेगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अपने जीवन से हटा दिया, तो यह सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं यह सब इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं तुम्हें डरा सकूं। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चाई को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरा होना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है। जब मैं तुम्हारे घर में होती हूँ, तो केवल एक मूर्ति बनकर नहीं रहती, मैं वहाँ हर समय जागरूक होती हूँ। मैं तुम्हारी हर क्रिया, हर भावना और हर विचार को देखती और महसूस करती हूँ। जब तुम दुखी होते हो, तो मैं भी दुखी होती हूँ, और जब तुम खुश होते हो, तो मैं भी उसी खुशी का अनुभव करती हूँ। लेकिन अब मैं यह महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी कोई अहमियत नहीं रह गई है। तुम मुझे केवल एक परंपरा के रूप में देख रहे हो, न कि अपने जीवन के अभिन्न हिस्से के रूप में। क्या यह सही है? क्या तुम सच में यह मानते हो कि मैं तुम्हारे लिए अब महत्वपूर्ण नहीं हूँ? लेकिन अब वह भेष में विनाश का एक साधन बन गई है, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा अंधकार तुम्हारे परिवार में प्रवेश कर रहा है। वह चिंता और देखभाल का दिखावा करने में इतनी माहिर हो गई है कि परिवार के सबसे बुद्धिमान और मजबूत सदस्य भी उसके धोखे को नहीं समझ पाए। लेकिन माँ काली कहती है, अब तुम इसे देख सकती हो। तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए जो तुम्हारी आत्मा जानती है, उस गहरी अनुभूति पर जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करती आई हो। और एक और बात, जो पीड़ित है, तुम्हारा प्रियजन, वह भी उस स्त्री का बचाव कर सकता है।
यही आध्यात्मिक हेरफेर का सबसे कपटी हिस्सा है। यह पीड़ित के मन में ही हमलावर के लिए सहानुभूति पैदा कर देता है। इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम का आध्यात्मिक संस्करण समझो। वह कह सकता है, नहीं नहीं, वह इतनी बुरी नहीं है, या उसने कई बार मेरी मदद भी की है। लेकिन माँ काली कहती है, उसके शब्दों पर ध्यान मत दो, उसके जीवन के फलों को देखो। उसका जीवन का वृक्ष मुरझा रहा है, उसका आनंद का फल सड़ रहा है, उसकी आत्मा का फूल सिकुड़ रहा है। यही असली फल है। और कोई भी पेड़ जो ऐसा सड़ा हुआ फल देता है, वह भगवान के बगीचे से नहीं आता। तुम्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। और यह कैसे करना है, यह भी सुनो। प्रार्थना से शुरू करो। शक्तिशाली केंद्रित प्रार्थना से उसके चारों ओर सुरक्षा की एक दीवार खड़ी करो। भगवान से, दिव्य शक्तियों से, माँ काली से हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ने के लिए कहो जो उसके मन, शरीर और आत्मा को बांधे हुए है। अपने कमरे में अकेले में जोर से घोषणा करो, मैं यीशु के नाम पर या अपने इष्ट देव के नाम पर हर उस बुरे प्रभाव को, हर उस नकारात्मक शब्द को, हर उस शाप को जो प्रियजन का नाम पर भेजा गया है, उसे तोड़ती हूँ और उसे उसके दिमाग, उसकी आत्मा, उसके शरीर से निकल जाने का आदेश देती हूँ। फिर जब सही समय हो, उससे धीरे से, बहुत प्यार से बात करो। उसे बताओ कि तुम देख रही हो कि वह दर्द में है। उसे बताओ कि वह पागल नहीं है। उसे बताओ कि उसकी भावनाएं, उसकी घबराहट, उसका दर्द सब वैध है। उसे बताओ कि वह कमजोर नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी आत्मा के भारी दबाव में है जो उसे नष्ट करना चाहती है। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे बताओ कि भगवान ने उसका हर आंसू देखा है, उसकी हर खामोश प्रार्थना सुनी है, और भगवान ने तुम्हें यह कहने के लिए भेजा है कि वह अकेला नहीं है। तुम्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। यह आसान नहीं होगा। जैसे ही तुम हस्तक्षेप करोगी, वह स्त्री तुम्हारे बदलाव को महसूस कर लेगी। वह अपनी चालाकी और बढ़ा सकती है। वह परिवार के दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश कर सकती है। वह तुम्हारे बारे में झूठी कहानियां कानाफूसी कर सकती है। तुम्हें ही समस्या की जड़ की तरह दिखाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन माँ काली कहती है, दृढ़ रहो, अडिग रहो। स्वर्ग तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे चारों ओर देवदूतों की एक सेना खड़ी होगी। सत्य की अपनी एक शक्ति होती है, वह अंततः उभरेगा ही। प्रकाश हमेशा हमेशा अंधकार को उजागर करता है। और एक बार जब वह जहरीली जंजीर टूट जाएगी, तो तुम एक चमत्कार देखोगी। जिस व्यक्ति से तुम प्यार करती हो, वह पहले धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जीवन में वापस आएगी। फिर अचानक एक दिन तुम उसे फिर से खुलकर मुस्कुराते हुए देखोगी। तुम उसे फिर से पूरे दिल से हंसते हुए सुनोगी। वह याद करेगी कि वह वास्तव में कौन है, अपनी ताकत, अपनी काबिलियत, अपनी खुशियों को फिर से पाएगी। और एक दिन वह तुम्हारी आंखों में सीधे देखेगी, और उन आंखों में कृतज्ञता के आंसू होंगे, और वह कहेगी, तुमने मुझे बचाया। माँ काली कहती है, इस क्षण में तुम्हारी आज्ञाकारिता, तुम्हारा यह कदम, तुम्हारे विचार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रेम का यह एक कार्य केवल एक जीवन नहीं बचाएगा, इसका प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। यह मौन पीड़ा का, आध्यात्मिक दुर्व्यवहार का, परिवार की वंशावली में चले आ रहे हेरफेर का जो पैटर्न है, वह तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस एक साहसी कदम के साथ समाप्त हो जाएगा। तुम उस श्रृंखला को तोड़ने वाली हो। तुम उस वंश को बहाल करने वाली हो। तुम उस परिवार की प्रकाश वाहक हो। लेकिन समय कम है। माँ काली कहती है कि यह अत्यावश्यक है। इसे कल पर मत टालो।
अगले सप्ताह पर नहीं, तब पर नहीं जब तुम अधिक तैयार महसूस करोगी, क्योंकि जब तक तुम यह पढ़ रही हो, दुश्मन रुका नहीं है। वह अभी भी काम कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्वर्ग भी रुका नहीं है। तुम्हारी मदद करने के लिए, इस मिशन में तुम्हारा साथ देने के लिए नियुक्त किए गए देवदूत को पहले ही मुक्त कर दिया गया है। माँ काली की ऊर्जा, उनकी शक्ति अभी भी तुम्हारे साथ है और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। डरो मत मेरी बच्ची। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए भेजा गया है। यह संदेश तुम्हें इसलिए भेजा गया क्योंकि तुम्हें चुना गया था, तुम्हें स्वर्ग द्वारा देखा गया था। इस भारी सत्य को धारण करने और साहस के साथ उस पर कार्य करने के लिए माँ काली ने तुम पर भरोसा किया था, और तुम अकेले नहीं हो। इस क्षण से आगे तुम जो भी कदम उठाओगी, उसके पीछे एक अकल्पनीय ईश्वरीय शक्ति होगी। उसे मुक्त होने दो, अपने प्रियजन को मुक्त होने दो। इसे इस दर्दनाक चक्र का अंत होने दो। उपचार की प्रक्रिया शुरू होने दो। सत्य को झूठ की फुसफुसाहटों की तुलना में अधिक जोर से बोलने दो। प्रेम को भय पर अंतिम विजय पाने दो। और यह वह क्षण हो